देखिए, यस सर, चेक, आई एम डूइंग द क्वेश्चन, मीन वैल्यू विल सॉल्व, हाँ इट्स राइट। सिंप्लीफाई करना है हमें पहले क्वेश्चन को, √13 प्लस √24, यू हैव टू सिंप्लीफाई √13 प्लस √24। नाउ पॉइंट ये है कि आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके लिए ध्यान से सुन लीजिए ध्याना, कोई भी चीज परफेक्ट स्क्वायर में होगी तो ही आप उसे लिख सकते हैं। √a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी। बेसिक एरर बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं, ऐसा नहीं करना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक छोटा सा रफ वर्क जनरेट होता है, ध्यान दीजिए। जब भी रूट के अंदर कोई और रूट का क्वेश्चन है, वेन एवर यू हैव अ रूट इनसाइड अ रूट, यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस वे। दिस इज √24, √24 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, वेयर से 2 बाहर आएगा, 2 इंटू 3 विल बी द फॉर्मेट 2√2 √3, √24 is mentioned as 2√2 √3, right? Now consider this term as a and this will be b। a आप रफ वर्क में √2 ले लीजिए, b आप √3 लीजिए। चेक करेंगे a² प्लस b² क्या आएगा, 2 प्लस 3। क्वेश्चन में थोड़ी सी स्लाइड एरर भी है, हाँ ये क्वेश्चन में 5 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ठीक कर देते हैं आप लोगों के लिए। फाइव होगा, a² प्लस b² प्लस विल बिकम 5, इट विल बिकम योर 5। नाउ फर्दर देखेंगे आप लोग क्वेश्चन को। अब आपके पास जो रूट आपके पास जो गिवन है यहाँ पे 5 प्लस √24, तो आपके पास क्या गिवन है, 5 प्लस √24। उसे आप कैसे लिख सकते हैं, आपने एक्सपैंड कर लिया सारी चीजों को, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, बेटा जी 2√2 √3। अच्छा आप सबने इसको कंफर्म कर लिया सारे बच्चों ने। अब आप बड़े प्यार से समझिए आपकी आइडेंटिटी कौन सी बन गई है, a² प्लस b² प्लस 2ab, इट विल बिकम √2 प्लस √3 का स्क्वायर, आंसर विल गोज टू बी √2 प्लस √3, आंसर गोज टू बी √2 प्लस √3, राइट। नाउ एक क्वेश्चन ये हुआ हमारा, एक क्वेश्चन और समझेंगे। अभी हमने आपको दे रखा था ये वाला एक क्वेश्चन, देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्कर 3 मार्कर बड़े लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। आइए इसे कराते हैं आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको गिवन है x⁴ प्लस 1/x⁴ 119 है, x⁴ प्लस 1/x⁴ इज 119। आपको x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू चाहिए। x³ माइनस 1/x³ के लिए यू नीड टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस 1/x, और x माइनस 1/x कैसे निकलेगा, उसके लिए ध्यान दीजिए इधर x⁴ प्लस 1/x⁴, x² प्लस 1/x² का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ की टर्म ऑब्टेन्ड होगी। जब आप x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करोगे वहां पे आपको x² प्लस 1/x² की टर्म दिखाई देगी। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर गोज टू बी x⁴ 1/x⁴ 2 x² प्लस 1/x² कैंसिल हो गया। आपने x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर गोज टू बी 119 प्लस 2 x² प्लस 1/x² 121, x² प्लस 1/x² आपके पास आ गया 11, योर x² प्लस 1/x² इज 11, राइट, ये वैल्यू आ गई। अब आप इसको यूज करते हुए x माइनस 1/x होल स्क्वायर को, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x। आप कैलकुलेट करिए क्या वैल्यू बनेगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 11 minus 2, very good Eric, it goes to be x minus 1/x whole square 9, but we have to look very carefully here। यहाँ पे हमसे गलती हो जाती है, तो वो गलती क्या है कि x minus 1/x whole square 9 को जनरली बच्चे 95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेगा x minus 1/x as 3, बट यहाँ पे x minus 1/x की टू वैल्यूज आएंगी, एक बार +3 एंड विद -3। वी हैव टू सॉल्व बोथ केसेस। मेनी स्टूडेंट विल ओनली सॉल्व द वन केस, मेनी ऑफ देम विल सॉल्व ओनली एंड ओनली वन केस, बट वी हैव टू सॉल्व बोथ द केसेस। तो केस 1 लिया आपने, x minus 1/x -3 प्लस -3 लेते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, x³ - 1/x³ की, तो आप क्या करेंगे, आप कर देंगे यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे बेटा जी, क्यूबिंग बोथ साइड। तो x³ - 1/x³ -3x इंटू ये फॉर्मूला बन जाएगा। जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वो है a माइनस बी होल क्यूब का, वो होता है a³ - b³ -3ab ब्रैकेट गोज टू बी a माइनस b। x³ - 1/x³ -3x इंटू 1/x, x और x कैंसिल हो गए, x³ - 1/x³ -3 x - 1/x क्या 3 -27, ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। आंसर गोज टू बी x³ - 1/x³ -36। सेम वे आप सॉल्व करेंगे, x - 1/x +3 है। जब आप यहाँ से सेम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर 36। बहुत सारे बच्चे ये वाला केस करना ही भूल जाते हैं, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में, क्लियर हुआ। हमने x - 1/x का फॉर्मूला इसलिए लगाया है बेटा जी क्योंकि हमें x - 1/x का होल क्यूब करके ही x³ - 1/x³ मिलेगा। ये सर you have done the question very right, you have just missed one step, okay, your question is right। now बेटा जी क्वेश्चन है कि सर हम x - 1/x होल स्क्वायर क्यों यूज कर रहे हैं, या आई एम एक्सप्लेनिंग। x - 1/x होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप x - 1/x की वैल्यू को निकाल सकें, क्योंकि बिना x - 1/x के आप x³ - 1/x³ नहीं निकाल सकते, राइट। हमने प्लस वाले क्वेश्चन बहुत करे, माइनस वाला रेयर आता है एंड इट विल कम इन 5 मार्क और 3 मार्क में आ जाता है। आइए, अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड पार्ट जो था हमारा 81, क्वेश्चन क्या है 81 0.06 प्लस 0. ये क्वेश्चन में यहाँ ऐसे होना चाहिए 0.16 होना चाहिए, 0.16 0.09, दिस वुड बी द राइट क्वेश्चन, ऐसे होना चाहिए। राइट फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन इज 81 रेज़ टू पावर 0.16, 81 रेज़ टू पावर 0.09। हम लोग जानते हैं बेसेस सेम है, पावर्स विल बी एडेड, राइट। तो इट गोज टू बी 81, पावर्स को ऐड कर दीजिए 0.16 0.09, 81 0.25, 81 25/100, 81 होल रेज़ टू पावर 1/4
3 की पावर 4 1/4 3 is your answer. 3 की पावर 4 होल रेज़ टू पावर 1/4 is equals to 3 is your answer. Right? आई बात समझ? या आंसर इज एग्जैक्टली सेम. आइए क्लास एक क्वेश्चन और हमने आपको दिया हुआ है. a प्लस बी प्लस सी 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 11, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. ट्राई कीजिए, फिर हम आपको कराते हैं. ठीक है बेटा. इफ a प्लस बी प्लस सी इज 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 11 है, वी हैव टू फाइंड द ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC. वी हैव टू फाइंड दिस थिंग. नाउ पॉइंट कम्स कि भाई ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का फॉर्मूला रिकॉल जरूर होना चाहिए. बिना फॉर्मूला रिकॉलिंग के बाद नहीं बनेगी. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC is having the form a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. Beta ji, this will be the general formula. To make it specific for the question, हम लोग यहाँ से तीनों से माइनस कॉमन ले लेंगे और ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से रिफॉर्म हो जाएगा. ठीक. नाउ ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे कैसे क्वेश्चन को करना है. अब फॉर दिस पर्पस आपके पास a प्लस बी प्लस सी है, आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी है. वी आर नॉट नोन विद द वैल्यू ऑफ दिस थिंग ओनली. अगर हमें कहीं से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ पॉइंट कम्स कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहाँ से मिलेगा. ये मिलेगा आपको ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्म से. कहाँ मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्म. ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c. ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 6 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 11. 36 माइनस 22 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14. नाउ आपके पास बेटा जी फॉर्मूला तो बना हुआ है, फॉर्मूला तो आपके सामने है ना. आपको जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC. आपका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस राज्य ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है. ये फॉर्मेट है. आइए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है आपके पास? ए प्लस बी प्लस सी इज योर 6 and this we have derived a square plus b square 14 minus 11. 6 into 3 is your 18 is your answer. इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से हर चीज निकाल सकते हैं. राइट. नाउ वी हैव 2 मोर क्वेश्चंस. आपके सामने 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं. देखिए हमें इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है. आइए सबसे पहले हम देखेंगे सोल्यूशन 1 इस स्लाइड का. हमें कह रहा है फैक्टराइज करना. फैक्टराइज किससे करना बेटा जी? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8zx. नाउ पॉइंट कम्स कि भाई साहब हमें इसे फैक्टराइज करना है. जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो ध्यान से सुनेगा सारे बच्चे. बेटा 3 टर्म स्क्वायर की पूरे मैथ्स में एक ही फॉर्मूला है जिसमें 3 टर्म स्क्वायर की आ रही है एंड दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ये फॉर्मूला है. ठीक. तो 2x स्क्वायर को आप कैसे लिख देंगे? रूट 2x
होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको आप लिखेंगे 2√2z होल स्क्वायर। आइए 8x(z)² को कैसे कन्वर्ट किया हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जेड इंटू जेड। तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, √8z का होल स्क्वायर। अब ऐसे आएगा, z बाहर, एक 2 एक √2, इट विल बिकम 2√2z। नाउ पॉइंट कम्स, वेट अ मिनट, पॉइंट कम्स कि y और z का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, y और, वही तो स्पेंड करा था बेटा, 4√2 y और z का प्रोडक्ट पॉजिटिव में, एक्चुअली टर्म यहाँ पे है, एक्चुअली टर्म यहाँ पे है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है और नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, बट हमें दो नेगेटिव की जगह हमें एक चीज देखनी होगी और वो हमारा बनेगा इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब वाई जेड वाली टर्म पॉजिटिव है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे -√2x, और फर्दर कैसे बनेगा, +2 इंटू -√2x इंटू वाई +2, क्या आंसर आएगा, वाई जेड। वाई तो वाई है, जेड क्या है, 2√z +2 2√2z इंटू -√2x। इस वजह से आपका पूरा एक्सप्रेशन ऐसे फॉर्म हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर -√2x + y + 2√2z होल स्क्वायर। ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, -√2x + y + 2√2z होल स्क्वायर, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से आप लिखिएगा पेपर में, ये ऐसा क्वेश्चन 2 मार्कर में विदाउट डिजिट चेंज बहुत बार स्कूल्स में पहुंचा जा चुका है, कई स्कूल्स ने इसे पूछा है, हर बार ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से, ठीक है, सेम वैल्यूज के साथ आता है। ध्यान इस क्वेश्चन में ये देना है कि √8 का जब करेंगे तो ऐसे फैक्टराइज करके करेंगे, y और z वाली टर्म पॉजिटिव जा रही है तो x के साथ नेगेटिव उतार देंगे। क्लियर, आई बात समझ में। अगली चीज देखो, अगला क्वेश्चन था आपके पास ये वाला, दैट इज योर, हमें इसे प्रूव करना है। ये भी एक बेटा PYQs का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0.87 0.87 0.87 प्लस 0.13 0.13 0.13। इसका एक फॉर्मेट बनता है, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, फॉर्मूलास बेसिक थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। आइए ध्यान देते हैं, हमें कह रहा है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना, प्रूफ करना है हमें। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 0.87 0.87 0.87 प्लस 0.13 0.13 0.13 0.87 0.87 माइनस प्लस 0.13 0.13 माइनस 0.87 इंटू 0.13। क्वेश्चन में ये आगे पीछे टर्म्स हो सकती हैं बट हार्डली इट मेक्स एनी डिफरेंस। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन पे आते हैं आप, 0.87 0.87 0.87 आप इसे ऐसे लिख लीजिए, 0.87 होल क्यूब, आप इसे लिख लीजिए 0.13 होल क्यूब, 0.87 होल क्यूब 0.13 होल क्यूब। इससे आप क्या लिख सकते हैं, 0.87 होल स्क्वायर प्लस 0.13 होल स्क्वायर माइनस 0.87 इंटू 0.13, राइट, इस तरीके से बना। वेरी गुड। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, देयरफॉर
ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। Therefore, answer will be 0.87 प्लस 0.13 अपॉन कुछ भी नहीं है, that is equals to 1.001 is our right। आया समझ में? कंप्लीट करिए सारे बच्चे। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 की पावर n प्लस 3 है, उसे आप कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 4 इंटू 5 की पावर n। अब यहाँ पे हमारे होनार बच्चे एक गलती कर जाते हैं, वो ये टर्म को यहाँ से कैंसिल करना शुरू कर देते हैं। कैंसिलेशन सिर्फ तभी होगी जब वो ब्रैकेट में होगा, वरना कभी भी कैंसिल मत करना भाई बहनों। अब इसके बाद क्या स्टेप बनाओगे इस क्वेश्चन का? 5 की पावर n कॉमन लोगे, 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n कॉमन लेंगे, 9 माइनस 4। अब ये कैंसिल हो सकता है। 125 माइनस 30 अपॉन 5 which goes to be 95 upon 5। आंसर इज 90। कुछ बच्चों का ठीक होगा, कुछ का गलत होगा। पॉइंट क्या है कि आपको हेल्प करना है कि आपके एरर को रिमूव करना है। आइए बेटा जी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, पेपर में आ जाए 90% बच्चा इस क्वेश्चन में फ्लंक कर जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। आई एम गिविंग अ टाइम टू ट्राई ऑल ऑफ यू टू डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, बट लेकिन समझना है। आइए बेटा जी क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है एबीसी 1 गिवन है, आपको कह रहा है इसे प्रूफ करना है 1। तो पहले तो इसे लिखते हैं 1 प्लस ए LHS को बी की पावर माइनस 1 1 बाई बी, 1 प्लस बी प्लस 1 बाय सी, सी अपॉन 1 बाय ए। क्या आएगा? अब आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लिए बिना तो ऊपर लेके जाएंगे नहीं। बी प्लस ए बी प्लस 1, सी प्लस बी सी प्लस 1 अपॉन सी, ए प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए। उल्टा ले जाइए, बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस बी, सी अपॉन सी प्लस बी सी प्लस 1, ए प्लस ए सी प्लस 1। तीनों का इस तरीके से आ गया ना, राइट? देयर इज नथिंग डी इन द क्वेश्चन। राइट राइट आई हैव रिटन ना सी प्लस बी सी प्लस 1। नाउ पॉइंट ये है कि आपको इसे 1 प्रूफ करना है। 1 करने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब उस पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे? आप यहां से ए बी की सी की बी की वैल्यू निकाल लीजिए। बी क्या है? 1 बाय सी। या एक काम करो, ए बी क्या हो गया? 1 बाय सी। ए बी सी आपके पास 1 था, हमने यहां से बना लिया ए बी इक्वल टू 1 बाय सी। आइए डालते हैं बी 1 बाय सी प्लस बी सी। अब इसको ऐसे रहने दो बी सी प्लस 1, क्योंकि इसके एलसीएम से बी सी आएगा, प्लस ए क्या है? ए की वैल्यू है 1 बाय बी सी। सी की टर्म्स में कर रहे हैं, ये तो सी और बी की टर्म्स में है। इधर इसको सी की टर्म्स में लेंगे, ए बी को जब आप सी की टर्म्स में लेंगे तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ बी सी हो जाएगा। ये पहले बी और सी में है, इसको बी और सी में करना है, ए को हटाना है। हम क्या कर रहे हैं? वी आर कन्वर्टिंग द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी। बी है, ए बी को सी लिया, बी सी का एक्सप्रेशन बी और सी में है। ए की वैल्यू 1 बाय बी सी, 1 अपॉन बी सी, ये हो गया 1 बाय बी सी प्लस ए सी अपॉन बी सी प्लस 1। ये आएगा। यहाँ से फर्दर अगला स्टेप क्या बनेगा?
आपने दो चीजें यहाँ से सब्स्टिट्यूट करी हैं, ए बी को 1/c, ए को 1/bc। ठीक, आइए यहाँ से सॉल्विंग आप करेंगे, क्या होगा, c + 1 + bc, c अपॉन में 1 + bc + c। आप इसका जब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे रौनक, तो क्या आएगा, 1 + c + bc, c अपॉन में 1 + c + bc, तीनों नहीं कटे बेटा, ये तो कटे, 1 + bc + c, 1 अपॉन c + bc। नाउ प्लीज लुक केयरफुली कि डिनोमिनेटर तीनों का क्या है, सेम आ गया है। तो जो डिनोमिनेटर सेम बना तो क्या बना, 1 + c + bc, b + c, एक सेकेंड, हाँ ये वाला c ऊपर जाएगा तो ये bc बन जाएगा, cb + bc + 1। अब आप चेक करिए, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, आंसर गोज टू बी 1। सारे बच्चे ध्यान से देख लीजिए एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए 5 मार्कर तो बहुत सारे बच्चों से सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन खतरनाक है, क्वेश्चन खतरनाक को आसान कैसे बनाएंगे, आइए सारे बच्चे, यहाँ था बेटा, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे वी कैन नॉट ऐड टू द न्यूमरेटर्स। तो हमने क्या करा, हमने कहा यार ए बी को इन टर्म्स ऑफ सी कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस एक्सप्रेशन विल टर्म्स इन बी एंड सी आ जाएगा। ये बी और सी में है, इसे हमने नहीं छेड़ा, हमने ए को बी और सी में कन्वर्ट करना है, तो ए की वैल्यू 1/bc, यहाँ से ये चीज बेटा हमारी क्या थी, क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन में गिवन थी, इस गिवन वैल्यू को आपने यूज कर लिया मल्टीपल टाइम्स एंड आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। सिर्फ यही करा है, सारे बच्चे सॉल्व करिए इसे, इजी क्वेश्चन है। 5 के पावर x-3, 3 के पावर 2x-3, 2 to 5। ऐसे क्वेश्चंस में आप पावर्स को सेम तब करते हैं जब आपके बेसिस सेम आते हैं। इक्वल टू में बेसिस सेम है, पावर सेम होंगे तभी आंसर इक्वल आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, 2 to 5 के प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, और 2 to 5 की प्राइम फैक्टरेशन कैसी है, 5 करिए 45, 5 करिए 9, 3, 3। तो प्राइम फैक्टरेशन कैसे है, 5 की पावर x-3, 3 की पावर 2x-8 इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो कैसे हो गया, x-3 विल बी 2, 2x-8 विल बी 2। आप यहाँ से सॉल्व करिए, x 5 आएगा, यहाँ से 2x सॉल्व करिए 10 आएगा। दोनों चीज़ों से आप इक्वेट करके x की वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, पर गेटिंग इट टू बी 5। दोनों तरफ से आंसर सेम आया तो बात क्लियर। एक क्वेश्चन है, आपको फैक्टराइज करना है, रूट का क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में आता है तो जनरली स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन है x² + 3√3x + 6। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी 6 की करिए 2 3। नाउ बीच में टर्म क्या है, √3 है, आप 2 × 3 लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज 2√3 × √3। आप इस 3 को 2√3 × √3 लिखेंगे, आप इस टर्म को 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसलिए दोनों फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस होंगे। रफ वर्क में चेक भी कर लिया, 2√3 + √3, 3√3। अब फाइनल स्टेप क्या बनेगा यहाँ से, ये सर आपका क्या था, रफ वर्क था जो आपने बहुत आराम से कर लिया 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए। अब आपके फैक्टर्स आ चुके हैं, इट विल बिकम x + 2√3x √3x। 6 को कंफ्यूजन से बचाने के लिए ऐसे लिख लो, 2√3 × √3। 6 को भी स्प्लिट करके लिख लो। अब ध्यान दो, यहां से दोनों से x कॉमन आ रहा है, यस सर आ रहा है, x + 2√3, वेरी गुड। यहाँ से √3 कॉमन लो, x + 2√3, here it goes to be x + 2√3, x + √3। आंसर इज इन योर पॉकेट। क्लियर, आ गया समझ में।
ना एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को करने के लिए, ए बाय बी प्लस बी बाय ए इक्वल टू -1, फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एन एमसीक्यू विच इज टू बी आस्क्ड बाय द स्कूल, और इसका आंसर बच्चों को निकालते निकालते ऐसी तैसी हो जाती है। चैलेंज आप सबके लिए, करके दिखाओ, क्वेश्चन लिखो फटाफट, आइए ध्यान दीजिए, ए प्लस बी बी बाय ए -1, सोल्यूशन आओ, कैसे वर्किंग होगी, ए बाय बी ए बाय बी बी बाय ए -1, एल्सियम लेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी, ए भी लोगे, ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, बी यहाँ हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 0 है, राजे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, दिस विल बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में बेटा इस पूरे की वैल्यू 0 है, आंसर गोज टू बी 0, ठीक है। आया समझ में। एक क्वेश्चन और है, बहुत ज्यादा बार मैंने आप लोगों को कराया हुआ क्वेश्चन, लिख लीजिए सारे बच्चे, लिखो लिखो, ध्यान देंगे, 4x² प्लस वाई स्क्वायर आपके पास 40 है, एक्स वाई कह रहा है 6 है, 2x प्लस वाई एंड 8x³ प्लस वाई क्यूब आपको चाहिए, ये आपको फाइंड करना है। अगर 2x प्लस वाई की वैल्यू होगी तो ऑन क्यूबिंग करके आप 8x³ प्लस वाई क्यूब निकाल सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि 2x प्लस वाई की वैल्यू आए कैसे, 2x प्लस वाई की वैल्यू का जब होल स्क्वायर करोगे, 2x प्लस वाई का जब आप होल स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट 4x² प्लस वाई स्क्वायर, यू विल गेट 4x² प्लस वाई स्क्वायर। तो कैसे होगा, ध्यान दो, 2x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4x² प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू 2x इंटू वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई में 2x प्लस वाई क्या है, निकालना है, 2x प्लस वाई 4x² प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया 40 प्लस 4 एक्स वाई क्या है 6, 2x प्लस वाई कितना है वो आपको पता ही नहीं है। ओ एक सेकेंड, फॉर्मूले में ये थोड़ा आएगा, ये कितना हो गया 40 प्लस 24 64, क्या आएगा 40 प्लस 24 64 हो गया। अब ये 2x प्लस वाई होल स्क्वायर जो 64 आया है वो क्या हो जाएगा 2xy एक बार +8 और 2x प्लस वाई एक बार -8 के, 2x प्लस वाई +8 है, 2x प्लस वाई एक बार -8 है। आइए, तो 2x प्लस वाई जब 8 है तो आप क्या करेंगे टियाना, यहाँ देखो क्वेश्चन को, आप करें यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड, क्या करेंगे क्यूबिंग 2x प्लस वाई होल क्यूब, इट गोज टू बी 8 क्यूब, यहाँ क्या आएगा 8x³ प्लस वाई क्यूब 3 मल्टीप्लाई 2x इंटू वाई ब्रैकेट में 2x प्लस वाई, 8 का क्यूब क्या हो गया बेटा जी 512, 8 का क्यूब क्या हो गया 512, तो 8x³ प्लस वाई क्यूब 3 इंटू 2 6, एक्स वाई की वैल्यू 6 8 512, ठीक है, तो 8 है ना, ये कितना आ गया 512 माइनस 36 में 8 कितना होगा 2
36 इंटू 8 48 288 कितना आ गया 280 ये कितना आ गया 234। जब आपके पास सेकंड केस क्या है आपके पास सेकंड केस है 2x प्लस वाई क्यूबिंग 2x क्यूब कितना हो जाएगा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 2x इंटू वाई 2x प्लस वाई माइनस 512 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब 6 इंटू 6 2x प्लस वाई माइनस 8 माइनस 1 ऑन सॉल्विंग आंसर आपका आएगा -234 आंसर विल बी 234 विद माइनस है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? हाँ जी क्लियर बात समझ में आई सबको अच्छे से? क्वेश्चन है 9 की पावर x प्लस 2 9 की पावर x 9 स्क्वायर विल बिकम 240 प्लस 9 रेज़ टू पावर x 9 की पावर x 9 स्क्वायर 240 प्लस 9 की पावर x 9 की पावर x क्या होगा ऐसे यहाँ आ जाएगा 240 9 की पावर x 81 माइनस 1 240 9 की पावर x इंटू 80 240 9 की पावर x 3 आ जाएगा 3 की पावर 2x 3 की पावर 1 होगा 2x मेरे बेटे आपका या वेरी नाइस एवरीवन थैंक यू फॉर द वेरी नाइस सेशन। अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी।